यूज किया है एक्सेल कि नहीं? जी मैम। मैम किया हुआ है। किया हुआ है, ठीक है। तो एक्सेल को आप क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। जी मैम। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एमएस ऑफिस एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती हैं? एम एस ऑफिस में एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस। वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस, वन नोट है, पब्लिशर है, जी मैम। प्रोजेक्ट है, सारी चीजें। ठीक है, पॉपुलर एप्लीकेशंस यही चार है। उसमें से एक्सेल को हम स्प्रेडशीट एप्लीकेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो वर्किंग एनवायरनमेंट आपको मिलता है, दैट वर्किंग एनवायरनमेंट इज लाइक दिस। ग्रिड्स में डिवाइडेड होता है, बनी हुई होती है। तो इंडिविजुअल ब्लॉक होते हैं आपके पास वेयर यू कैन वर्क, मतलब यहाँ आप अपना डेटा डालते हो। तो एक्सेल बेसिकली डेटा से रिलेटेड, आप ऑलरेडी डेटा पे काम करते हो, राइट? है ना? जी मैम। सो इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन डेटा। आपको टेबुलर फॉर्म में ही अपने डेटा को मैनेज करने के लिए एक्सेल की जरूरत होती है, अदरवाइज नहीं। डॉक्यूमेंट, पैराग्राफ्स लिखने हैं, लॉन्ग टेक्स्ट लिखना है, देन यू डोंट नीड एक्सेल। सो जी मैम। ये जो पूरा वर्किंग स्क्रीन है, दैट इज नोन एज स्प्रेडशीट। इंडिविजुअल ब्लॉक को आप कहते हैं सेल, एंड इन्हीं सेल्स के हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को कहा जाता है रो, और वर्टिकल अरेंजमेंट को हम कहते हैं कॉलम। कॉलम। जी मैम। एंड ऑल टुगेदर सारे रोज, सारे कॉलम्स, ये मिलके बनते हैं वर्कशीट। इरेजर आ नहीं रहा है, अच्छा। और इन वर्कशीट्स के कलेक्शन को आप क्या कहते हैं? वर्कबुक। एक्सेल में वर्कशीट्स के कलेक्शन को कहा जाता है वर्कबुक, एंड दैट वर्कबुक हैज एन एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल एस एक्स या एक्सेल एस या फिर एक्सेल एस एम या एक्सेल एम। इनमें से कितने एक्सटेंशंस आपको मालूम है? मैम एक्सेल फर्स्ट और सेकंड वाला। फर्स्ट और सेकंड। तो ये जो नॉर्मल आपकी वर्कशीट होती है, मतलब वर्कबुक होती है, उसका एक्सटेंशन होता है ना? नॉर्मल जी रेगुलर मैम। फॉर्म में एक्सेल वर्कबुक आप सेव करोगे, वो होगी। बट एक्सेल का एक और पार्ट होता है वेयर वी क्रिएट मैक्रोज। मैक्रोज इज स्क्रिप्ट्स आप लिखते हो, ठीक है। तो वील हैव इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इन आर सिलेबस, बट कंप्लीट नहीं है। मतलब कोडिंग वाला मैक्रो, बेसिक मैक्रोज बनाना है, बट कोडिंग वाला पार्ट दैट इज अ पार्ट ऑफ डिफरेंट कोर्स। बट अगर आपने स्क्रिप्ट लिखी हुई है, एनी काइंड ऑफ स्क्रिप्ट, छोटा सा मैक्रो है, बड़ा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, एनीथिंग, देन योर फाइल हैज टू बी सेव्ड इन द एक्सटेंशन एक्सेल एस एम, ठीक है, और एक्सेल एम, एंड दिस इज मैक्रो इनेबल्ड। नाउ मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक जो है, व्हेन यू ट्राई टू सेंड देम अक्रॉस, लाइक ईमेल पे भेजने की कोशिश करते हैं, या किसी भी तरीके से अटैचमेंट, मतलब डायरेक्ट ईमेल पे अगर आप सेंड करेंगे, तो इट वोंट अलाउ, बिकॉज मैक्रो को स्क्रिप्ट माना जाता है एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ वायरस थ्रेट। तो जीमेल खुद ही उसको अटैच नहीं करने देता है, ठीक है। बट जी मैम। समटाइम्स इंटरनल वर्किंग के लिए यू नीड स्क्रिप्टिंग्स,
ऑटोमेशन करते हैं जब आप अपने एक्सेल की किसी भी वर्क का, तो देन यू प्रिपेयर मैक्रोस फॉर दैट। और वहां फिर आपको मैक्रो इनेबल्ड वर्कशीट या वर्कबुक बनानी पड़ेगी, एंड परमिशंस आपको देनी पड़ती हैं अपने सिस्टम में, सो दैट कि वो स्क्रिप्ट चले, डिसेबल ना हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो आपका सिस्टम भी डिसेबल कर देगा उसको, है ना। तो स्क्रिप्ट्स को अलाउ करना पड़ता है तब वो चलते हैं। नाउ एक वर्कबुक में एक वर्कबुक में देयर कैन बी एन नंबर ऑफ शीट्स। ठीक है, आप कितनी भी वर्कशीट्स ऐड कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट वो एक आती जी मैम। है ना। तो जब आप वर्कशीट्स ऐड करते हैं तो एक्चुअली उसमें कितना डेटा आप रख सकते हैं, एनी आइडिया? कितना डेटा रख सकते हैं, तो दैट मीन्स आपके पास कितनी रोज होंगी और कितने कॉलम्स होंगे। कोई आइडिया है इसका? मैम एक बार मैंने ट्राई किया था तो वो चलते ही जाता है। नहीं, एक्चुअली उसके लिए नेविगेशन अभी हम पढ़ेंगे, तो देन यू विल सी कि कैसे देखते हैं। एक जी शीट मैम। में 10,48,576 रोज होती है, एंड कॉलम्स होते हैं 16,384। ये एक शीट का स्ट्रक्चर है। जी मैम। और फिर जब डेटा और ग्रो करता है, नॉर्मली इतना डेटा और वर्कशीट के अकॉर्डिंग इट इज सफिशिएंट, बट बिजनेस के स्ट्रक्चर, बिजनेस के साइज के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि देन यू हैव टू मूव टू सीएसवी फाइल्स, या फिर जेसन फॉर्मेट में, या एक्सएमएल में। आपको अलग अलग फॉर्मेट्स यूज करने पड़ते हैं, मतलब नो डेटाबेस की तरफ भी जाना पड़ता है टू स्टोर योर डेटा। बट इन जनरल बहुत सारी प्रोसेसिंग ऐसी है जो आपका डेटा किसी भी फॉर्मेट में आप सेव करें, एक्सेल कैन प्रोसेस द डेटा। दूसरी चीज ये कि जो प्रोसेसिंग, जो कैलकुलेशंस एक्सेल में पॉसिबल हैं, ठीक है, वो बाकी जगहों पे पॉसिबल नहीं होते हैं। मतलब होते हैं वहां पे भी, बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशन। ओके, नाउ एक्सेल में जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो इंटरफेस जो आपको मिलेगा, अभी पहले हम वो इंटरफेस समझते हैं, देन वील सी द अदर थिंग्स। एज सुन एज यू ओपन एक्सेल, लोड करते हैं, अच्छा इंटरफेस थोड़ा डिफरेंस आएगा। आपने ऑफिस 365 इंस्टॉल किया हुआ है तो, और डेस्कटॉप वर्जन है, तो दोनों में डिफरेंस होता है, वर्किंग का डिफरेंस होता है, और कुछ चीजें ऑफिस 365 में आपको नहीं मिलती हैं। एक्सेल पे आप काम कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि जहां आपको काम करना है वहां एक्सेल नहीं है, वो लोग गूगल शीट पे मेंटेन करते हैं, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ऑप्शंस आपको गूगल शीट में मिल जाएंगे। जी मैम। गूगल शीट में कंपैरेटिवली कम होते हैं एक्सेल से ऑप्शन, बट स्टिल यहाँ वाले, वहां वाले जो सारे ऑप्शन होंगे वो यहाँ आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। नाउ लेफ्ट पैनल पे यू गेट लिंक, नई फाइल खोलने का, एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करने का। अकाउंट सेटिंग मींस आप एनवायरनमेंट सेटअप जो करना चाह रहे हैं, और ऑप्शंस, सॉरी, अकाउंट में तो आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट सेटिंग्स आएंगी, ऑप्शंस में एक्सेल एनवायरनमेंट और एक्सेल की पूरी वर्किंग सेटिंग्स आती हैं। जब इस ऑप्शन पे आएंगे देन वील सी कि कई बार क्या होता है कि आप फॉर्मूला लिख रहे हैं बट स्टिल वो एरर दे रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट दूसरा होता है फॉर्मूला का। तो वील सी। देन वर्ड की यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे। एनी आइडिया अबाउट टेम्पलेट्स क्या होते हैं? मैम हाँ, लाइक
फॉर्मेट्स जिसके अंदर आपको शीट चाहिए। रेडी फॉर्मेट। जी मैम। रेडी फॉर्मेट है तो ब्लैंक वर्कबुक मींस यू डोंट नीड एनी फॉर्मेट, ब्लैंक चाहिए हर चीज। यू जी विल मैम। राइट द थिंग्स यू वांट इन सर्टेन वे। उसके अलावा यहाँ पे फिर आपको दूसरे, जैसे ये तो कुछ ट्यूटोरियल्स वाले एक्सेल शीट्स हैं, अदरवाइज ये देखो यहाँ पे आपके पास आ रहा है सीजन फोटो कैलेंडर एंड इस तरीके से दूसरे, और ये मोर टेम्पलेट्स में जाएंगे तो ये आपको दूसरे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, बजट ओवरव्यू, मंथली बजट, स्टूडेंट शेड्यूल, वीकली अटेंडेंस, सिंपल इनवॉइस, बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। यू कैन क्रिएट योर ओन टेम्पलेट्स एज वेल अगर आपको जरूरत है तो। ठीक है, तो अभी जी फिलहाल मैम। हमें किसी टेम्पलेट की जरूरत नहीं है। वील गो विथ ब्लैंक वर्कबुक। तो ब्लैंक वर्कबुक हमने लिया, और ब्लैंक वर्कबुक लेते ही अब एक्सेल का आपके पास वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इस इंटरफेस को समझना है। मैं कंसिडर ये कर रही हूँ कि आपने नहीं पढ़ा हुआ है एक्सेल। जी मैम। ओके, यही मान के चल रही हूँ मैं। तो सबसे पहले ये जो स्ट्रिप आपको दिख रही है, दिस इज टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार पे ये सर्च पैनल भी होता है। आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे डायरेक्ट टेम्पलेट्स वगैरह यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। आपके अकाउंट की डिटेल अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन है, अगर उसी से आपने ऑफिस में रजिस्टर किया हुआ है तो यू विल गेट योर नेम ओवर हियर। और यहाँ आपको मिलेंगे तीन ऑप्शंस। पहला, माइनस लाइक सिंबल मिलेगा विच इज मिनिमाइज, देन इस तरीके से बटन मिलेगा विच इज मैक्सिमाइज या रिस्टोर, एंड क्लोज। मिनिमाइज करेंगे तो एप्लीकेशन विंडो क्लोज होके एक टैब के फॉर्म में या बटन के फॉर्म में टास्क बार पे आ जाएगी। लेटर ऑन यू कैन क्लिक द आइकन और वापस ला सकते हैं। रिस्टोर करेंगे तो जो उसका ओरिजिनल विंडो साइज है वो आएगा, और मैक्सिमाइज करेंगे तो फुल स्क्रीन कवर हो जाएगा। एंड क्रॉस से क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, देन जी फिर मैम। ये है कमांड टैब, ये पूरा पोर्शन। अलग अलग सारे टैब्स हैं, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही टैब्स हैं। वी कैन टर्न ऑन द अदर टैब्स। दूसरी चीज, यहाँ पे किसी भी टैब पे व्हेन यू विल क्लिक तो उससे रिलेटेड ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। जैसे अभी हमने व्यू पे क्लिक किया तो व्यू के ऑप्शंस, फॉर्मूला, पेज लेआउट, होम, इंसर्ट, फाइल, एवरीथिंग। बट ये नहीं है कि जो ऑप्शन सामने दिख रहे हैं सिर्फ वही ऑप्शन है। आप कितने ऑप्शन उस पर्टिकुलर टैब पे हैं, उस कमांड के हैं, हम इनको कम ज्यादा भी कर सकते हैं अगर कोई कमांड्स हमें यूज में आ रही हैं। दूसरा, हर टैब में कमांड्स के सेक्शंस बने हुए हैं। जैसे आप देखो, ये क्लिपबोर्ड सेक्शन है, फिर ये फ़ॉन्ट ग्रुप बना हुआ है, देन अलाइनमेंट है, नंबर है। सो एक तरह की कमांड का ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, पर उसमें भी जो प्रोमिनेंटली कमांड्स यूज में आती हैं वो आपको एक साथ दिख रही हैं। बट इनके अलावा जो इस ग्रुप की कमांड्स हैं वो आपको कहाँ मिलेंगी? इस एरो पे क्लिक करने, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यू विल गेट मोर ऑप्शंस। ड्रिल डाउन बोल सकते हैं हम इसको, ऑप्शंस पे ड्रिल डाउन हम करें। ठीक है, जी मैम। देन ये मैंने एक्स्ट्रा बार ऐड करी हुई है, तो मे इट मे बी पॉसिबल कि आपके पास ना मिले, बट दिस इज क्विक एक्सेस टूल बार। हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, करना देखेंगे भी सही। थोड़े से ऑप्शंस हमारे हो जाएंगे एक्सेल के, देन मैं आपको बताऊंगी कि कमांड टैब्स को किस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है, नए टैब्स कैसे बनाए जाते हैं।
अगर आप चाह रहे हो कि आपको जो कमांड्स यूज में आती हैं उनका आप एक सेपरेट ही टैब बना लो, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है। क्विक जी एक्सेस टूल बार है जो फ्रीक्वेंटली कमांड यूज में आती है, यू कैन पुट इट ऑन क्विक एक्सेस टूल बार। अब एक्सेल का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है पूरा, आप यहाँ देख रहे हैं ब्लॉक्स बने हुए दिख रहे हैं आपको स्वप्निल, जी मैम। है ना? सो हर ब्लॉक का अपना एक एड्रेस है, हर ब्लॉक मतलब हर सेल का अपना एक एड्रेस है, और वो यहाँ पे कहलाता है, यहाँ पे शो होता है। दिस इज नोन एज नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में आपको करंट सेल एड्रेस दिखाई देता है। तो अगर आपको कभी पता भी करना हो, जैसे आगे चल के हम फॉर्मूला बनाएंगे और आपको टाइप करना है फॉर्मूला एंड यू नीड टू नो द एड्रेस ऑफ सेल, तो आप यहां से भी कर सकते हो, हालांकि उसके दूसरे तरीके भी हैं, बट यू कैन कंफर्म इट फ्रॉम हियर। और दूसरी चीज कि आप किसी भी सेल पे, जैसे यहाँ A1 है, A1 मतलब पहले सेल पे हो आप, देखो आप, तो जी एड्रेस मैम। कैसे बन रहा है? A1, A1 इज कॉलम का नाम और रो का नंबर, किसी भी सेल का एड्रेस जो है वो इस तरीके से बनता है। तो मैं रैंडमली एक ना एड्रेस टाइप कर देती हूँ यहाँ पे, मैंने बोला L500। देखो ये जो ब्लॉक जी दिख रहा मैम। है आपको, हाइलाइटेड जी ब्लॉक, मैम। ये हाइलाइटेड ब्लॉक एक्चुअली करंट सेल एड्रेस है। आप एक्टिव सेल जो होता है उस पे ये आपको बॉक्स दिखाई देता है। देन जी मैम। क्रॉस का बटन है विच इज रिजेक्ट, एर राइट का बटन है विच इज एक्सेप्ट। तो जब हम डेटा एंट्री करेंगे, आज तो इंटरफेस ही समझ रहे हैं, डेटा एंट्री करेंगे कल जब और कमांड्स पढ़ेंगे, तो देर यू विल सी द यूज ऑफ रिजेक्शन। एफएक्स जो लिखा हुआ है, एफएक्स इज फॉर्मूला रिबन, मतलब फॉर्मूला विंडो। whenever you need फॉर्मूला विंडो, तो आप इससे ओपन कर सकते हो डायरेक्टली। इंसर्ट फंक्शन, कोई भी फंक्शन जो रेडी लाइब्रेरी फंक्शन आपको जरूरत है, यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर। ठीक है। उसके बाद जी ये मैम। व्हाइट स्ट्रिप ब्लैंक जो है, इट इज नोन एज फॉर्मूला बार। ठीक है। फॉर्मूला बार पे आपको या तो सेल में लिखा हुआ डेटा दिखाई देगा या फिर फॉर्मूला दिखाई देगा, दोनों में से कोई एक चीज दिखाई देगी। अगर उस सेल में, जिस सेल पे आप पहुंचे हो वहां पे दिख तो वैल्यू रही है, बट एक्चुअली वो वैल्यू किसी फॉर्मूला से बनी है, तो सेल में तो आपको आंसर दिखेगा, बट फॉर्मूला बार पे आपको क्या दिखेगा? फॉर्मूला। और अगर प्लेन कोई वैल्यू ही रखी हुई है तो उस केस में वैल्यू ही दिखाई देगी। जी मैम। देन ये है कॉलम लेबल्स, मतलब कॉलम नेम, और ये है रो। देन इस एरिया पे पहुंचे तो ये शीट नेविगेटर है, जिससे आप प्रीवियस और नेक्स्ट सेल पे, प्रीवियस और नेक्स्ट शीट पे जा सकते हैं, बट ये तभी ऑन होगा जब एक से ज्यादा शीट्स होंगी, है ना? तो हम नई शीट्स ऐड कर लेते हैं। कैसे ऐड करेंगे? इस प्लस आइकन पे क्लिक करें, आप जितनी शीट्स चाहें उतनी शीट कर सकते हो, और ये जो शीट टैब है इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हो। अभी ये इतना बड़ा है, यहां से लेकर के यहां तक का, बट अगर आप चाहो तो आप इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। कैसे? ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं आपको, जी मैम। है ना, दिस इज द रिसाइजिंग हैंडल, यहाँ पे आप जाएंगे और क्लिक करके आप स्क्रॉल बार को बड़ा कर देंगे तो शीट बार छोटी हो जाएगी।
और जैसे ही सारी शीट्स यहाँ विजिबल नहीं है, मोर का बटन आ रहा है, तो देन आपके पास ये शीट नेविगेटर प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों ऑन हो जाएंगे। आप वापस बड़ा करना चाहो वापस बड़ा कर सकते हो। अगर एक बार में आपको बहुत सारी शीट्स की जरूरत पड़ती है तो देन आप उसको सारी शीट्स मतलब शीट टैब को जो है वो बड़ा कर सकते हैं। जी मैम। ठीक है। अब जितनी शीट्स आपने ऐड कर ली हैं उनमें से किसी शीट को अगर हटाना है तो डिलीट, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट। शीट एक बार डिलीट कर दी तो अंडू नहीं कर सकते। ठीक है। शीट का नाम चेंज करना है, जैसे हमने यहाँ दिया सैंपल डेटा, तो ये सैंपल डेटा हो गया। इसको हम नाम दे देते हैं चार्ट, इसको हम नाम देते हैं फॉर्मूला, और यहाँ हम देंगे एनालिसिस। ठीक है। ये हमने रैंडम नाम दे दिए हैं। जब प्रैक्टिस करेंगे तो वील यूज कि ओके सैंपल डेटा हम यहाँ रखेंगे, चार्ट इस शीट पे बनाएंगे, इस तरीके से। ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा रखने के लिए इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि आप शीट को नाम दो। ओके, जी मैम। राइट। देन कंटेंट के अकॉर्डिंग या और टू मेंटेन एनी पर्टिकुलर कलर थीम, आप राइट क्लिक करके टैब कलर्स भी चेंज कर सकते हैं शीट, इस तरीके से। टू मेक इट अ लिटिल मोर अट्रैक्टिव, प्रोफेशनल लुकिंग, यू कैन गो, जी मैम। इस तरीके से आप वो भी कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड लगती है शीट। शीट को जूम करना है तो यहां से आप जूम कर सकते हैं। यहाँ अलग अलग व्यूज हैं, ये स्प्रेडशीट है, नॉर्मल व्यू बोलते हैं। उसके अलावा आपके पास पेज लेआउट है, क्योंकि शीट को जब आपको प्रिंट निकालना है कंटेंट को, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पेज के अकॉर्डिंग वो कंटेंट कैसे अरेंज हो रहे हैं। पीडीएफ बनानी है तब भी आपको देखना पड़ेगा, तो पेज लेआउट से आप पेजेस में डिवाइडेड देख सकते हैं, इस तरीके। ठीक है। और फिर ये है जी मैम। तीसरा व्यू है आपके पास, पेज ब्रेक प्रीव्यू। मतलब डॉक्यूमेंट में एक्चुअली जहां पेजेस बने हैं, पेज लेआउट में तो वो पेजेस में डिवाइड करके शो कर रहा था, बट एक्चुअल कंटेंट उतने नहीं थे। कंटेंट के अकॉर्डिंग पेज कहाँ तक है वो पेज ब्रेक प्रीव्यू में मिलता है। तो नॉर्मल व्यू में ही आप काम करते हैं, बाद में प्रिंटिंग के पर्पज से यूज प्रिपेयर द डिफरेंट व्यूज। ठीक है। तो जी शीट मैम। नेविगेशन कर लिया हमने, शीट चेंज भी कर लिया, अब इसको सेव कर लेते हैं। तो जब आप फाइल सेव करेंगे, जिस भी लोकेशन में आप सेव करते हैं, तो से यहाँ पे हमने कहा स्वप्निल एक्सेल प्रैक्टिस। ठीक है। फाइल आपकी सेव हो गई, पर अभी एक चीज हमने ध्यान नहीं दी, वो ये थी कि हम सेव करते समय हमने बाकी के ऑप्शंस नहीं देखे। तो आप सेव पहली बार जब फाइल सेव करते हैं तो सेव ऑप्शन लेते हैं, बट अगर फाइल का डुप्लीकेट क्रिएट करना है, कॉपी क्रिएट करनी है, तो देन यू गो विथ सेव एज। ठीक है। अब सेव एज में आप यहाँ पे सेव एज टाइप देखो, आप इतने फॉर्मेट में एक्सेल की फाइल को सेव कर सकते हो। मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक की हम बात कर रहे थे, एक्सेल एसएम, जी है मैम। ना। और एक्सेल की फाइल आपने करंट वर्जन में बनाई है, बट जब भी हमें शेयर करनी होती है, अगर एक्सेल फाइल ही शेयर करनी होती है एंड यू आर नॉट श्योर कि सामने वाले के पास कौन सा एक्सेल है, देन द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट इज एक्सेल 97/2003। सीएसवी है, दूसरे एक्सएमएल स्प्रेडशीट है, दूसरे और फॉर्मेट्स हैं, पीडीएफ वगैरह बाकी, तो विच एवर फॉर्मेट यू वांट आप उसमें सेव कर सकते हो। एंड टूल्स में जाके यू कैन इवन सेट द पासवर्ड फॉर योर फाइल। टूल्स ऑप्शन में जनरल ऑप्शंस में जाएंगे एंड हियर यू गेट पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई। तो
एक बार आपने पासवर्ड सेट कर दिया तो आप खुद खोलेंगे, देन ऑल्सो यू हैव टू स्पेसिफाई द पासवर्ड। और अगर किसी के साथ शेयर करेंगे तब भी वो पासवर्ड एक्टिव रहे। ठीक है जी मैम। ना? तो ये फर्स्ट लेवल आप नेविगेशन बेसिक वर्किंग एक्सेल की आप करके देखिए। देन टुमारो विल हैव नेविगेशन, सिलेक्शन, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग। ये हम एक्सेल में कल देखें। डेटा पहले क्रिएट करना, उसमें शीट में नेविगेशन कैसे करते हैं, एंड द अदर ऑप्शंस। ठीक है। जी मैम। इसका रिकॉर्डिंग मैं सेंड करती हूँ थोड़ी देर में, तो यू कैन गो। ओके। ओके मैम। ओके। जी। थैंक यू मैम। ओके बाय।